हेलो एंड शैलूम एवरीवन, नाइला हियर। अपने बच्चों को डेली बेसिस पर बाइबल मुकद्दस की तालीम दिया करें। यस, आई रिपीट, डेली बेसिस पर। जिस तरह हमें जिस्मानी ताकत के लिए खुराक की जरूरत होती है और हम शायद 3 टाइम 4 टाइम या इससे भी ज्यादा खाना खाते हैं बार बार ताकि हम ताकत महसूस कर सकें, इसी तरह रूहानी ताकत की भी जरूरत है। अगर हम रूहानी तौर पर मुर्दा है ना, तो दुनियावी चीजें बहुत ज्यादा मायने नहीं रखती हैं। देखिए, हम अपने बच्चों की दुनियावी तालीम की कितनी फिक्र करते हैं ना। उनको स्कूल भेजने से पहले देखते हैं कि कौन सा स्कूल बेस्ट रहेगा, उससे भी हार नहीं मानते हम। फिर हम उनकी ट्यूशन्स की फिक्र करते हैं, ट्यूशन कहाँ पर पढ़ेगा, कौन सी ट्यूशन टीचर होनी चाहिए और हर तरह की फिक्र। क्यों? ताकि वो जिस्मानी तौर पर दुनियावी लिहाज से तालीम में अच्छे मार्क्स ले सके, पास होकर कुछ बन सके। लेकिन हम बच्चों की रूहानी तालीम की फिक्र क्यों नहीं करते? मतलब जिस्मानी तौर पर वो शायद 60 साल या 70 साल जिएगा और अगर खुदा ने चाहा तो थोड़ा इससे ज्यादा, लेकिन जहां पर हमेशा रहना है, हमेशा के लिए वहां रहना है, उसका क्या? हम उसकी फिक्र क्यों नहीं करते? देखिए, मैं जानती हूँ कि सारे पेरेंट्स एजुकेटेड नहीं होते, लेकिन फिर भी वो इतना जरूर जानते हैं कि मैं पढ़ नहीं सकता तो मेरे बेटे पढ़ लिख जाए। वो ये जरूर सोचते हैं कौन सा स्कूल अच्छा है और कौन सी ट्यूशन अच्छी है। क्या कभी किसी पेरेंट ने ये फिक्र किया है कि मैं कोई अपने गली मोहल्ले में या कहीं पर भी कोई अच्छा बाइबल टीचर ढूंढूं ताकि वो मेरे बच्चे को खुदा के कलाम की तालीम दे सके? नहीं, उसके लिए तो हम अफोर्ड ही नहीं करते ना। हम खुदा की तालीमात को सीखने के लिए कुछ भी खर्च नहीं करना चाहते। खैर, मैं चाहूंगी कि ऐसे वॉलंटियर्स हो जो कि खुद से बाइबल मुकद्दस के छोटे छोटे कॉलेजेस या स्कूल्स या इस तरह की चीजें मोहल्लों में या कहीं पर भी स्टार्ट की जा सकती हैं। दैट्स अनदर टॉपिक। लेकिन क्या पेरेंट्स इस बात की कोशिश करते हैं? माफ कीजिएगा, आज तक तो मैंने जितनी मेरी एज हो गई है यही सुना है कि संडे स्कूल्स ही होते हैं। देखिए, क्या भी कभी ऐसा हुआ है कि आपने आज खाना खाया और उसके बाद आप सोचें कि मैं 1 हफ्ते के बाद खाना खाऊंगा और उस दौरान आपने कोई कमजोरी महसूस ना की हो? लॉजिक है ना? ऐसा नहीं होता। हम तो 4, 5, 6 घंटों के बाद ही दोबारा खाने की हाजत महसूस करते हैं। रूहानी तालीम पर हम अपने आप को मरने देते हैं। मतलब एक संडे हमने सीख लिया तो उसके बाद अगले संडे ही हमारा बच्चा सीखेगा। ना तो हम घर में उसको उस तरह से प्रॉपर खुराक दे पाते हैं और ना ही हम संडे स्कूल्स भी उनको प्रॉपरली भेजते हैं। फिर से माफ कीजिएगा, अगर एक संडे और मिस हो गया तो उसके बाद क्या होगा? 2 हफ्ते आपके बच्चे ने रूहानी खुराक नहीं खाई। ओह माय गॉड, वी हैव टू बी कॉन्शियस। आप उसको रूहानी तौर पर मार रहे हैं। देखिए, आप अपने बच्चों से प्यार करते हैं ना, उनके नखरे उठाते हैं और हर तरह से। जब आपके बच्चे रूहानी तौर पर खुदा की पहचान नहीं कर पाएंगे, अपने ईमान की पहचान नहीं कर पाएंगे और वो हमेशा की आग में या गंधक में चले जाएंगे, तो क्या आपको तकलीफ नहीं होगी? क्या आपको दुख नहीं होगा? ओके फाइन, क्योंकि वो अभी आपके सामने नहीं हो रहा, शायद आप उस दर्द को महसूस ही नहीं कर पाएंगे। आई एम वेरी क्लियर व्हाट आई मीन। मैं आपको ये कह रही हूँ कि आपके बच्चे दुनियावी लिहाज से जितनी भी तरक्की कर जाएं, अगर वो रूहानी लिहाज से खुदा में मजबूत नहीं है, ईमान पर कायम नहीं रह सकेंगे, गुनाह में गिर जाएंगे, तो जीसस क्राइस्ट ने क्या फरमाया था? बथेरे आके मुझे कहेंगे कि क्या मैंने तेरे नाम से मोजे नहीं किए? क्या मैंने तेरे नाम से बदरूहों को नहीं निकाला? क्या मैं चर्च नहीं जाता था? क्या मैं ये, क्या मैं वो? तो जीसस क्राइस्ट क्या कहेंगे? मेरी तुमसे कभी वाकफियत ना थी। ये वो ऑर्डिनरी मसीही लोग होंगे जो शायद सोचते हैं कि चर्च जाने से या दुआ करने से या ऑर्डिनरी चीजें करने से हम खुदा की बादशाही में दाखिल हो जाएंगे, जबकि कलाम फरमाता है, वो कहता है, मैं तो तुम्हें जानता ही नहीं हूँ। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि बाइबल मुकद्दस खुदा का सच्चा इल्हाम है। इसको सीखने की, इस पर अमल करने की जरूरत है। अगर हमारी वजह से हमारे बच्चे कल को ठोकर खा जाते हैं तो हम उसके जिम्मेदार हैं, हम भी जवाबदेह हैं। हम अपने बच्चों की जो नालायकी है या जिससे वो अपने ईमान से गिर गए हैं, हम उसके जिम्मेदार हैं। बच्चों को पैदा करना ही बड़ी बात नहीं होती, आप उसके जिम्मेदार हैं कि आप उनकी नशोनुमा में, रूहानी जिस्मानी नशोनुमा में उनकी मदद करें। वो एक्सपीरियंस्ड नहीं है, आपने वो सब चीजें गुजारी हैं, वो सब टाइम गुजारा है, वक्त नजदीक है। अपने बच्चों को खुदा के कलाम के मुताबिक डे बाय डे ढालते चले जाएं, ताकि ऐसा ना हो कि जब वो बड़े हों तो वो कहें कि मुझे तो इस चीज का आइडिया ही नहीं था, मुझे तो इस चीज का पता ही नहीं था। माफ कीजिएगा, ऐसा है, बिल्कुल ऐसा है। हम अपने बच्चों की रूहानी जिंदगी की फिक्र नहीं। डाली जब सॉफ्ट होती है तब आप उसको जिस शक्ल में ढाल देना, वो ढल जाती है। उसके बाद अगर आप उसको ढालना चाहें अपनी मर्जी की शेप में, तो वो टूट जाती है और वो शेप नहीं ले पाती। इसी तरह बच्चे, उनका माइंड अभी छोटा जहन होता है, जिसको कहते हैं अभी कच्चा जहन होता है। जो कुछ आप उनके माइंड में डाल देंगे वो बैठता चला जाएगा। ठीक है, बच्चों के नखरे उठा सकते हैं, बच्चों से प्यार करें, मोहब्बत करें,
लेकिन ये कोई नखरे उठाना नहीं है कि स्कूल तो टाइम पर जाना है लेकिन चर्च टाइम पर नहीं जाएंगे। हम टाइम से उठ जाते हैं क्योंकि हम स्कूल से लेट हो जाएंगे, कॉलेज से या अपनी जॉब से, अपनी ड्यूटी से, लेकिन हम खुदा के घर टाइम से नहीं पहुंचते क्योंकि इट्स ओके, खुदा हमें कुछ नहीं कहेगा या खुदा तो हमें माफ करता है। देखें, बेशक खुदा माफ करता है, वो रहीम है, लेकिन बाइबल मुकद्दस फरमाती है जो जानते बूझते हुए गुनाह करता है वो ज्यादा सजा पाएगा। आप जानते हैं क्या सही है क्या गलत है। अपने बच्चों के दरमियान कम्युनिकेशन गैप ना रखें, बिल्कुल कम्युनिकेशन गैप नहीं होना चाहिए। अगर आप अपने बच्चों के दोस्त नहीं बनेंगे ना तो वो बाहर से अपने दोस्त बना लेंगे जो कि उनको मिसअंडरस्टूड करेंगे और इस तरह से गलत रास्तों की तरफ कायल करेंगे और बच्चे हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि घर से उन्होंने कुछ सीखा नहीं और बाहर की अट्रैक्शन उनको ले डूबेगी। आपने अपने बच्चों को और अपनी बच्चियों को घर से ट्रेन करना है। मैंने कहा जो 2 साल के हैं उनके मेंटल लेवल पर जाकर उनको उनके ईमान पर कायम रहना सिखाएं। जब वो 3, 4, 5, 6 प्यूबर्टी एज में आ जाते हैं, यानी 11, 12, 13, 14 साल के हो जाते हैं, तब उनको बताएं आपने आउट ऑफ द कम्युनिटी जाना है। जाएंगे आप? नहीं, हमने इसी कम्युनिटी में रहना है, इन्हीं लोगों के साथ इंटरेक्शन हमारा रहेगा, इन्हीं लोगों से हमने बातचीत करनी है, इनके दरमियान पढ़ना है, काम करना है, जॉब्स करनी है। तो फिर हमें अपने बच्चों को ट्रेन करना पड़ेगा ना, हमें उन्हें सिखाना पड़ेगा। हम सोशल हैं, हमें सिखाना पड़ेगा कि किस तरह से अपने ईमान पर कायम रहना है। आपको डिफरेंस बताना पड़ेगा एक मसीही ईमान में और एक गैर मसीही ईमान में। आपको अपने बच्चों 13, 14, 15 साल की बच्ची को बताना पड़ेगा कि आप गैर मसीहियों में शादी नहीं कर सकते। आपको बताना पड़ेगा कि आप किस तरह से अपने ईमान पर कायम रह सकते हैं। आपको उनके काउंटर क्वेश्चंस के आंसर्स उनके माइंड में डालने होंगे। देखिए, मीडिया बहुत तेज है, बच्चे लॉजिकल हो चुके हैं। आपको उनके क्वेश्चंस के आंसर उनको बचपन से उनको सिखाने पड़ेंगे कि रटे रटाए हो। कब होगा? जब आप खुद भी कुछ जानते होंगे। अगर आप खुद इस तरह से तालीमात हासिल नहीं कर सके तो ढूंढें ऐसे टीचर्स को, बाइबल टीचर्स को, जो कि आपके बच्चों को ट्रेन कर सकें। खैर, ये जिम्मेदारी चर्च की भी बनती है, लेकिन सबसे ज्यादा जिम्मेदारी पेरेंट्स की बनती है, बड़े बहन भाइयों की बनती है। और मैं कहूँ तो हर मसीही की जिम्मेदारी है कि वो एक दूसरे मसीही की फिक्र करे। चर्चेज में ऐसी तालीम दी जा सकती है, उनको आम किया जाता है। इसको क्रिटिकल स्टडीज कहते हैं, जिसमें आप अपने ईमान को दूसरे ईमान के साथ काउंटर चेक करते हैं। आप बताते हैं कि आपके और दूसरे ईमान में फर्क क्या है और अपने बच्चों को लॉजिकली इस बात को समझाते हैं ताकि वो कॉन्फिडेंट रहें, उनके पास सवालों के जवाब हो, जिससे वो अपने ईमान से गिरने ना पाए। अपने बच्चों को फेस करना सिखाएं, हालात को, चीजों को। हाइपर होने की बजाय, मैंने कहा हम डिशुम वाले हथियार तो इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि बाइबल मना फरमाती है, लेकिन रूहानी हथियारों से जंग कर सकते हैं। ऐसा करके देखिए, यकीन माने आप अपने बच्चों के जो फ्यूचर की फिक्र करते हैं ना, उसकी जरूरत ही नहीं है। अपने बच्चों का फ्यूचर खुदा के हाथों में दे दें। जब आपकी बच्ची ये सीख जाएंगे ना तो उसको जिंदगी के किसी भी स्टेप में गिरेंगे नहीं, और अगर गिरेंगे ना तो उठने की ताकत भी रखेंगे, क्योंकि वो भी अपना हर काम खुदा को देना शुरू कर देंगे, क्योंकि बचपन से उन्होंने सीखा होगा कि किस तरह खुदा से मदद को हासिल करना है। वो गुनाह से बच के रहेंगे, वो बदी से बच के रहेंगे, वो अपनी जिंदगी में कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ते जाएंगे, क्योंकि पाखरू उनकी रहनुमाई करेगा, वो उनको बताएगा, वो उनको सिखाएगा। कब सिखाएगा? जब आप अपने बच्चों को खुदा की हुजूरी में बैठना सिखाएंगे, जब आप अपने बच्चों को ईमान पर कायम रहना सिखाएंगे, जब आप अपने बच्चों को सिखाएंगे कि जान देने तक वफादार कैसे रहना है, किस तरह से आपने जो काउंटर क्वेश्चंस होते हैं उनको फेस करना है और किस तरह से उनको आंसर कर सकते हैं, कैसे आपका ईमान बेहतरीन ईमान है। आपने अपने बच्चों को सिखाना है कि आप अगर अपने ईमान पर कायम रहेंगे तभी आप खुदा की बादशाही में जा सकते हैं, अदरवाइज खुदा की बादशाही में आपके लिए कोई जगह ना होगी। आपको अपने बच्चों को खुदा की मोहब्बत से इंट्रोड्यूस करवाना है। आप 1, 2, 3 क्लास तक पढ़ के उसके बाद स्टडीज छोड़ देते हैं और उसके बाद आप एक इंजीनियर बन जाते हैं या डॉक्टर बन जाते हैं? नहीं, आपको डेली बेसिस पर पढ़ना होता है और ऐसे ही स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना होता है। खुदा की बादशाही में जाने के लिए आपको अपने बच्चों को भी डेली बेसिस पर स्टेप बाय स्टेप ट्रेन करना है टिल लास्ट ब्रेथ।